सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने मेरे जो मशरूम एडी के वीडियो के ऊपर प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों को जो है उस वीडियो से फ़ायदा भी मिला और एज यूजुअल जो है कुछ लोगों ने उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स भी करे, जो कि हमेशा करते ही है। और उस वीडियो पे जो है बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि मशरूम एक्स कैसा है, लेने के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, या फिर इसे लेने से कुछ नुकसान होता है क्या। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के सामने मशरूम एडी का पूरा कंप्लीट डिटेल्स में रिव्यू करने वाला हूँ। आप लोगों को मैं एक एक डिटेल्स बताऊंगा और बहुत सारे लोगों के जो कन्फ्यूजन होते हैं, सेफ है या नहीं है, वेट गेन करता है या नहीं है, और अगर से करता है मशरूम एक्स तो इसमें कितने दिन हमें लग जाते हैं, तो पूरी कंप्लीट डिटेल्स जो है दोस्तों मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक कर बने रहना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मशरूम एक्स पाउडर के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके ओवरलुकिंग यानी कि इसके पैकेजिंग के बारे में। अब क्या हुआ कि मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, अमरावती सिटी, तो यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 महीना हो गया है मशरूम एक्स का जो है शॉर्टेज चल रहा है। तो जिसकी वजह से जो है मेरे पास में अभी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मेरे पास में इसके पिक्स है, तो मैं पिक्स के जरिए आप लोगों को ये बातें समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसकी जो पैकेजिंग है दोस्तों आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही होंगी। ये आता है ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर की पैकेजिंग में, और मशरूम की तरह ही इसके बॉटल का शेप है, जैसे कि मशरूम एडी का शेप दिया हुआ है मशरूम की तरह, उसी तरीके से इसका भी शेप जो है मशरूम की तरह ही है। इसके अलावा इसके ऊपर इसके ब्रांड एम्बेसडर की पिक भी यहाँ पर दी हुई है। तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर है इनका नाम तो मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस है, आई थिंक सो, मुझे लगता है मैंने कुछ सीरियल्स वगैरह में भी देखा है। तो अगर से आप लोगों को इनका नाम पता होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर और भी चीज़ें लिखी हुई है, जैसा कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह, वजन बढ़ाता है। अब इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करें इसके कंटेंट्स के बारे में, तो मशरूम एक्स जो है, क्योंकि कंपनी इसकी बोलती है कि कंप्लीटली आयुर्वेदिक है, मतलब इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कंटेंट्स क्या दिए हुए हैं। तो आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला कंटेंट है मशरूम, जो कि यहाँ पर एज अ प्रोटीन ऐड किया हुआ है, मतलब प्रोटीन की जो, क्योंकि मशरूम के अंदर प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन जो है यहाँ पर मशरूम के रूप में यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो इसके अंदर मशरूम पाउडर है जो कि है 32%। इसके अलावा अश्वगंधा है, स्वीट मूसली है, काली मूसली है, इसके अलावा लहसुन है, अदरक है, काली मिर्च है, जीरा है, अजवाइन है, काला नमक है, सेंधा नमक है, मिश्री है, पुदीना है, लौंग है, छोटी हड़द मतलब हल्दी, बड़ी इलायची। तो अभी दोस्तों आप अगर से आप लोग इसके कंटेंट्स देखेंगे ना, तो मशरूम एडी और अश्वगंधा को और ये मूसली को छोड़कर बाकी के जो कंटेंट्स है ना, ये तो हमारे घर में ही अवेलेबल होते हैं, आप लोगों को पता चलेंगे, जैसे कि लहसुन, अदरक वगैरह, इसके अलावा काली मिर्ची, जीरा, अजवाइन। तो इसके जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंटेंट्स दिए हुए हैं। अब कंटेंट्स के बारे में दोस्तों हम लोग आ जाते हैं इसके यूजेज या फिर इसके फायदे के बारे में। तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, मेरे मशरूम एडी के वीडियोस पर भी कमेंट जो किया है लोगों ने कि जो मशरूम एक्स है वो सच में वर्क करता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एक हफ्ते में भी आप लोगों का 3 से 4 किलो वजन गेन कर देता है, कुछ बोलते हैं कि नहीं करता है, और कुछ बोलते हैं कि गेन करने के बाद में जो है आप लोगों का वजन डबल से कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो वो अभी सारे मैं डाउट्स आप लोगों के कम करूंगा। तो सबसे पहले अगर से दोस्तों हम लोग बात करें इसके एक बेसिक यूज के बारे में, तो मशरूम एडी पाउडर जो है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर हमने जैसे इसके कंटेंट देखे तो यहाँ पर इसके अंदर मशरूम ऐड किया हुआ है। अब मशरूम जो है वो बेसिकली प्रोटीन यहाँ पर ऐड किया हुआ है। प्रोटीन से क्या होता है, हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल गेन होते हैं। मतलब अगर से मैं आप लोगों को एक एग्जांपल की तरह समझाने की कोशिश करूँ, तो जब हम लोग किसी भी तरीके का कोई वर्कआउट करें या फिर कुछ भी काम करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अगर से मैंने बाइसेप का राउंड मारा तो मेरे बाइसेप में पेन होगा उसके बाद में, तो वहाँ पर पेन इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों हमारी मसल जो है ना वो ब्रेक होती है, और ब्रेक होने के बाद में वहाँ पर प्रोटीन बाइंड होता है मसल्स के, हमारे टिश्यूज़ के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पर पेन होता है। अब जब वहाँ पर प्रोटीन बाइंड होगा ना, तो जैसे ही मसल ब्रेक हुआ तो प्रोटीन जब बाइंड होता है तो मसल की साइज़ वहाँ पर बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो वहाँ पर प्रोटीन जिस तरीके से बाइंड होगा, जितना ज़्यादा बाइंड होगा, उस तरीके से हमारी मसल भी बढ़ेंगे, हमारा मसल्स गेन होंगे। तो यहाँ पर मशरूम जो यहाँ पर प्रोटीन ऐड किया हुआ है तो ये हमारे मसल्स को गेन करता है, ये इसका सबसे पहला यूज़ हो गया। इसके बाद में दोस्तों इसके अंदर जो अदर कंटेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि अश्वगंधा, लहसुन, अदरक, इसके अलावा लौंग, काली मिर्च वगैरह, तो ये कंटेंट्स यहाँ पर ऐड किए हुए एज अ एपेटाइजर। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि भाई मशरूम एक्स मतलब ये कंप्लीटली हमारा वेट गेन कर ही देगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जो है वेट तो गेन करता है, लेकिन 2 तरीके से, एक तो मशरूम है इसके अंदर जो कि मैंने आप लोगों को बताया प्रोटीन बाइंड होता है तो मसल्स गेन होती है। इसके अलावा जो अदर कंटेंट्स है ना, ये एपेटाइजर है, ये हमारी भूख को बढ़ाते हैं।
तो जब हम इसे लेना शुरू करते हैं तो जिन लोगों की जो भूख कम होती है, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है या फिर खाने की इच्छा नहीं करती है, टेस्ट नहीं आता है, और बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है तो भूख भी लगती है उनको, लेकिन जैसे ही खाना खाने गए ना तो क्या होता है, 1 रोटी 1.5 रोटी खाने के बाद में ऐसा लगता है बस फिनिश, पेट भर गया, अब तो कुछ भी नहीं खाना है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स को ये आपके सॉल्व करता है, क्योंकि इसके अंदर जो आयुर्वेदिक कंटेंट दिए हुए ना, ये अगर से आप लोग इसके ऊपर रिसर्च करेंगे थोड़ी सा, खुद को ही पता चल जाएगा कि ये जो है आप लोगों को डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, इसके अलावा आप लोगों के लिवर के फंक्शन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है, प्रॉपर होता है, जिसकी वजह से हमें भूख काफ़ी अच्छी लगती है। तो अब ये सीधी सी बात है कि हम लोग जितनी कैलोरीज गेन करेंगे तो कैलोरीज गेन करने की वजह से हमारा वजन बढ़ने वाला है। और जिन लोगों को कैलोरीज के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जिसकी लिंक ऊपर आई बटन में है, तो वो जाकर देख लेना। तो हम लोग जितना खाएंगे, सीधी सीधी लैंग्वेज में बात करें, हम लोग जितना खाएंगे तो उतना हमारा वजन गेन होगा। अगर से हम लोग 1 रोटी खाएंगे रोज़ की तो हमें तो पता है कि कम खा रहे हैं, मतलब वजन कम गेन होगा। वही अगर से हम रोज़ की जो है 10 रोटी खा रहे हैं, मैं पूरा दिन भर की बात कर रहा हूँ, एक टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हमें जो है ये भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई दिन भर में 10 रोटी खाए तो हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं, मतलब बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन ज़्यादा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन फास्ट होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है मशरूम एडी वर्क करता, मशरूम एग्स जो है ये वर्क करता है। मशरूम एडी मेरे जबान पर आ गया। अब इसके बाद में जो है बहुत सारे लोगों की ये जो कन्फ्यूजन होता है कि इसको लेने के बाद में हमारा वजन डबल से कम हो जाता है, तो मैं उसको वीडियो के एंड में समझाऊंगा। इसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसके यूजुअली दोस्तों साइड इफेक्ट्स वैसे तो नहीं देखे गए हैं, लेकिन लोग इसी चीज़ को साइड इफेक्ट बोलते हैं कि बाद में वजन कम हो जाता है, तो किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं हुआ। साइड इफेक्ट इस तरीके का होता है कि आप लोगों को जो है पिंपल्स वगैरह आना शुरू हो गए। इसके अलावा जो है गर्ल्स को अक्सर कर पीरियड्स की प्रॉब्लम आ जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर आयुर्वेदिक कंटेंट दिए हुए हैं। इसके पहले के भी वीडियो में मैंने बताया था कि आयुर्वेदिक कंटेंट्स गर्म होते हैं, तो गर्मी के वजह से ही पिंपल आते हैं और गर्मी के वजह से ही पीरियड्स में कम ज़्यादा होना या फिर पीरियड्स जल्दी आ जाना या फिर डबल आ जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है गर्ल्स में। तो आप लोगों को जो है ये प्रॉब्लम अगर से आ रही है कि पिंपल वगैरह आ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा हीट बढ़ रही है, एसिडिटी हो रही है, तो इसके साथ में जो कोई ठंडी चीज़ें खाइए जैसे कि दही वगैरह, तो आप लोगों की ये प्रॉब्लम दूर होंगी। इसके अलावा जलकी लग रही है या फिर पेट दर्द कर रहा है, तो ये जो है इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स है। अदरवाइज अगर से इसके हम दूसरे साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो अभी तक कर यूजुअली देखने में नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसे कौन कौन ले सकता है। तो मशरूम एग्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ जो एडल्ट पर्सन है वो ही ले, जो एकदम मतलब फिट है, फिजिकली फिट है, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है, और स्पेशली अगर से आप लोगों को पाइल्स वगैरह जैसी प्रॉब्लम नहीं है तो ही आप ले, क्योंकि कंटेंट्स इसके अंदर आयुर्वेदिक भले ही लेकिन दोस्तों गर्म होते हैं। तो गर्म होने की वजह से जिन लोगों को पाइल्स जैसी प्रॉब्लम है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो एडल्ट पर्सन ही इसे ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग आ जाते हैं कि इसे हमें किस तरीके से लेना है। तो मशरूम एग्स जो है ना दोस्तों, इसका डोज थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दे देता हूँ। इसका जो डोज है ना, यह है दिन में 2 बार। लेकिन अब कैसा है कि पहले जो 3 दिन हमें इसे लेना है, तो पहले 3 दिन हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट में लेंगे। तो कैसा करना है, पहले 3 दिन जैसा आज लेना शुरू किया तो आज, कल और परसों हमें जो है ना ब्रेकफास्ट के बाद में आधा चम्मच ही इसे लेना है, और जो है डिनर के बाद में पूरा 1 चम्मच लेना है। अब ये पहले 3 दिन होने के बाद में जब चौथा दिन आएगा ना, तो ब्रेकफास्ट के बाद में भी आप लोगों को 1 चम्मच ही लेना है, और डिनर के बाद में भी 1 चम्मच ही लेना है। मतलब समझ में आ गया होगा शायद आपको। ब्रेकफास्ट के बाद में पहले 3 दिन आधा चम्मच, और 3 दिन होने के बाद में ब्रेकफास्ट के बाद में 1 चम्मच, इस तरीके से लेना है। डिनर तो जो है वो 1 चम्मच यहाँ पर रहेगा ही। अब इसे लेना किस तरीके से दोस्तों, आप लोग क्या करना है, हल्का गर्म पानी करना है, लिक्वॉर्म वाटर जिसे जो हम लोग कहते हैं। तो हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी करना है, उसके अंदर पहले 3 दिन में इसे जो है आधा चम्मच डालना है ब्रेकफास्ट के बाद में, और डिनर के बाद में पूरा 1 चम्मच ही डालना है। 3 दिन होने के बाद में ब्रेकफास्ट के बाद अब आप लोगों को 1 चम्मच डालना है, और डिनर के बाद में भी 1 चम्मच ही डालना है। तो इस तरीके से आप लोगों को इसे कंज्यूम करना है। अब दोस्तों अगर से बात की जाए दूसरे लोगों के फीडबैक के बारे में कि वो लोग इसे लेने के बाद में क्या कहते हैं, तो मैंने मैक्सिमम लोगों के ऊपर दोस्तों ये चीज़ देखा है कि 1 हफ्ते में इसके वजह से 1.5 किलो से 2 किलो तक कर उन लोगों का वजन गेन हुआ है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि अगर से आप लोग किसी भी अदर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भूख तो बढ़ाता है, लेकिन इतने जल्दी जो है उससे रिजल्ट नहीं मिलता है। हाँ, मशरूम एडी से भी मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के उसके ऊपर अभी मिथ बन चुके हैं कि स्टेरॉइड्स है वगैरह वगैरह। तो मैं उसके ऊपर बाद में बना दूंगा, और एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगा मैं, मशरूम एडी वर्सेस मशरूम एक्स, दोनों में से बेटर कौन सा है। तो ये जो है दोस्तों, इससे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने इसका जो है फ़ायदा काफ़ी जल्दी देख लिया। 1 हफ्ते में भी कुछ लोगों ने जो है 2 से 3 किलो तक का देखा है। किसी जो है पर्सन के ऊपर 27 से 28 दिन में 3 से 4 किलो का भी डिफरेंस आया है।
तो एक हिसाब से अगर से 1 महीने में अगर आप लोगों का 4 किलो भी वजन गेन हो रहा है ना दोस्तों, मतलब 1 हफ्ते में 1 किलो वजन तो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। आप लोग जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आ जाती है उन लोगों की जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि इसे छोड़ने के बाद में वजन कम क्यों हो जाता है। तो दोस्तों ये क्या होता है पता है क्या, जब तक अगर हम इसे लेते हैं, जैसे मैंने बताया इसके अंदर मशरूम पाउडर है, यानी कि प्रोटीन है। तो जब हम लोग प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं ना, तो हम वर्कआउट करते हैं, उस टाइम पर हमारे मसल्स बिल्डअप होते हैं प्रोटीन लेने की वजह से। अब इसके अंदर और भी अदर जो कंटेंट्स है जो भूख बढ़ाते हैं, तो जब हम लोग इसे कंटिन्यू लेना शुरू रखते हैं तो हमारी भूख भी बढ़ी रहती है। अब हम लोग जब इसे लेना बंद करते हैं ना, तो सबसे पहले 32% इसके अंदर जो प्रोटीन है वो यहाँ पर कम हो गया। सबसे पहली बात, यहाँ पर हमारा प्रोटीन कम हो गया, इसका मतलब हमारे मसल के ऊपर प्रोटीन कम बाइंड होगा। अब इसके बाद में जो इसके अंदर एपेटाइजर जो हमारी भूख और डाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ें भी यहाँ से कम होगी, मतलब डाइजेशन स्लो होगा, जिसकी वजह से भूख कम लगेंगी, तो हम कम इंटेक लेंगे। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि जब हम कम इंटेक लेंगे, जब कम प्रोटीन हम खाएंगे, तो हमारी जो मसल्स है उसकी ग्रोथ में फ़र्क आएगा ही, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर जो है आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों को इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आप लोगों को आपका वर्कआउट भी करना है और इस तरीके से जो प्रोटीन्स वाली चीज़ें लेना है। जैसे कि प्रोटीन्स क्या, मैंने जो कैलोरी वाला वीडियो बताया ना, ऊपर आई बटन में लिंक है, तो उसके अंदर मैंने वो चीज़ें ऐड किया है, तो वहाँ पर आप लोग पता चल जाएगा किन किन चीज़ों में प्रोटीन होता है। जैसे कि सोयाबीन चंक्स जो आते हैं, सोयाबीन वड़ी जिसे कहते हैं, इसके अलावा चिकन ब्रेस्ट होता है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को जो है मतलब इन चीज़ों में प्रोटीन मिल जाएगा, तो वो उस तरीके की चीज़ें आप लोग खाएंगे ना, तो आप लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो लोग कंप्लेन करते हैं ना, तो खुद की रूटीन के ऊपर भी फोकस कीजिए और इस चीज़ को भी गौर कीजिए। मैंने जो बताया कि आप लोगों को इसे छोड़ने में वजन कम क्यों होता है, तो अगर से आप लोग इस चीज़ पर फोकस करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर से आप लोगों को और कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई और कोई क्वेरीज होंगी मशरूम एक्स को लेकर, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर अगर से कमेंट का रिप्लाई ना देना हुआ मेरा बाय चांस, तो इंस्टा हैंडल भी मेरा नीचे दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर भी जाकर आप लोग मुझे फॉलो भी कर देना, क्योंकि मैं वहाँ पर अपडेट्स वगैरह डालते रहता हूँ और वहाँ पर रिप्लाई भी मैं जल्दी देता हूँ, तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर देना और मुझे वहाँ पर आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल दोस्तों सॉरी, ये मशरूम एग्स जो है वर्क करता है। तो जो लोग इसे लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, मैंने जैसा बताया उस तरीके से ही इसे लीजिए, तो डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सारे लोगों के मिथ होते हैं कि स्टेरॉइड्स वगैरह ऐड है, तो ऐसा तो दोस्तों अभी तक कब देखने में नहीं आया है, लेकिन अब उन लोगों के दिमाग के अंदर ये चीज़ बसी हुई है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, उनकी मेंटलिटी उन्होंने बना ली कि स्टेरॉइड्स रहते हैं ऐसे इसमें। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये जो है अच्छी खासा ब्रांड है, वो एम्बेसडर जो है, मतलब मुझे नाम में भूल गया मैं उसका, तो वो आप लोगों को पता होगा, कमेंट में बताना। तो वो इस तरीके के जो इनके एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरीके से स्टेरॉइड्स को मार्केट में सेल करवाएंगे। अदरवाइज़ मेरा तो कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग चाहे तो इसे परचेस कर सकते हैं। जस्ट मैंने आप लोगों के नॉलेज के लिए बताया कि किस तरीके से वर्क करता है। तो आई होप सो दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा, पता चला होगा किस तरीके से है, और वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर देना और आप लोगों के दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में शेयर भी ज़रूर करना। और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। आप लोग चैनल पे आते हैं, वीडियो भी देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आप सब्सक्राइब कीजिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, जल्दी वेट गेन होगा, मजाक कर रहा था। तो और कमेंट भी ज़रूर करते रहिए मुझे, आप लोग को जो प्रॉब्लम होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।